हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास NCERT मैथ। डू दिस पेज नंबर 146 डाटा हैंडलिंग। इस चैप्टर के अंदर कोई ट्राई दीज नहीं है, बस दो डू दिस है, जिसमें से फर्स्ट ये है पेज नंबर 146 का। क्या है इसमें, देखिए समझिए। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स ऑफ योर क्लासमेट्स एंड रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। आपने अपने क्लासमेट्स जो भी है उनके फैमिली मेम्बर्स कितने कितने हैं, उनकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, आपको उसका डाटा कलेक्ट करना है और उसकी टेबल तैयार करनी है। ठीक है। टैली मार्क्स, नंबर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से खुद ही लिए हैं। आपको ये जो नंबर्स है आपको नहीं दिए गए, मैंने लिए हैं। जो मैंने यहाँ पे डाटा खुद लिया है इसके हिसाब से यहाँ पे लिया है। ठीक है। अब फाइंड टू विच कैटेगरी मोस्ट स्टूडेंट्स बिलोंग। अब आपको ये पता करना है कि वो कौन सी कैटेगरी है जिसमें ज़्यादातर बच्चे बिलोंग करते हैं, मतलब 3 फैमिली मेम्बर्स वाले, 4 फैमिली मेम्बर्स वाले, 7, 8 या 9। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर है मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स। आपको टेबल बनानी है और फिर टैली मार्क्स का इस्तेमाल करके आपने उस डाटा है वो एंटर करना है। फिर आपने बताना है कि सबसे कम जो नंबर है वो अपीयर हुआ वो बताना है, सबसे ज़्यादा जो नंबर अपीयर हुआ है वो बताना है, और जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुए वो बताने हैं। अभी देखेंगे कि सेम आते भी है या नहीं, तो देखिए समझिए। तो टैली मार्क्स करते हुए आपको कहीं पर भी इधर उधर बातचीत नहीं करनी, पूरी कंसंट्रेशन से टैली मार्क्स का सॉल्यूशन किया जाता है, नहीं तो गलती होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक, तो देखिए ये मैंने अपनी तरफ से सॉल्यूशन के तौर पे लिया है, टेबल मैंने इसको एक्सटेंड किया है। तो 3, 4, 5 फैमिली मेम्बर्स है कि किसी बच्चे के फैमिली में 3 मेम्बर्स है, किसी में 4 है, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9। जो ये 6, 7, 8, 9 है, इसके मतलब हुआ कि यहाँ पर हो सकता है दादा दादी भी साथ में हो, यहाँ पे हो सकता है कि वो एक ही हो बच्चा, और यहाँ पे है कि मान लेते हैं कि भाई वहाँ पर दो भाई बहन है, या दोनों भाई है या दोनों बहनें हैं। यहाँ हो सकता है कि साथ में चाचा चाची या कोई और बुआ है, वो इस तरीके से समझ गए होंगे। तो वो ये मैंने लिया है। ठीक है। तो 6, 7, 4 मैं 3 3 का दिमाग में रखूँगा, गलती ना हो, ताकि 4 4 भी ले सकते हैं, 6 7 4 6, नहीं तो 3 3 का लेके चलते हैं। टोटल 20 है। 6 7 4 6 ये हो गया, 7 4 तीनों आ गए। इसके बाद 6 4 3 6 4 3 4 6 7 4 6 7 3 5 7 3 5 7 9 4 3 9 4 3 6 8 9 6 8 9 3 and 4 3 4 3 and this one 4। ठीक है, तो ये हमने टैली मार्क्स कर लिए। अब इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी है वो लिख देंगे। यहाँ आया 4, इधर 5 है, 4 5 ये 1 है, यहाँ पर 4 है, 3 1 2। तो रिपीट होने वाले 2 है, 1 1 4 4। ठीक, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। अब आपको इसका आंसर देना, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, आप नीचे लिख सकते हैं अलग से लाइन बना करके, लाइन लिख करके, फाइंड द नंबर दैट अपीयर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर दैट अपीयर्ड, और फिर बाद में ये द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर दैट अपीयर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर दैट अपीयर्ड
सेम नंबर ऑफ टाइम्स, 3 स्टेटमेंट आएगी। तो इसके लिए क्या आंसर होगा, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स के अंदर 2 है ये, एक 5 वाला और एक 8 वाला। तो यहाँ हो जाएगा 5 एंड 8, एक एक बार आई है ये। अगले में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 5 ये है। तो ये 4 है, 4 जिसमें फैमिली मेम्बर्स है वो सबसे ज़्यादा बार आया है। मैं फिर से आपसे कहूँगा कि ये जो डाटा है मैंने अपनी तरफ से खुद से बना करके लिया है। आप खुद ये डाटा तैयार करेंगे अपने क्लासमेट्स से पूछ करके। छुट्टियां हो गई है तो जितना पता है उतने उसके हिसाब से कर लीजिए, फ़ोन कॉल करके कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स होते हैं जिससे कि बच्चे क्या होते हैं ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, प्रैक्टिकल से समझते हैं, ज़्यादा उनका दिमाग बढ़ता है। इसलिए आपको इस प्रकार के डू दिस दिए गए हैं, बल्कि आपको ज़्यादा ही ऐसे करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम नंबर ऑफ टाइम्स, तो यहाँ पर भी है एक तो 1 है, तो एक पेयर हो गया जो 5 एंड 8। एक तो ये सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है, और एक है 4 वाला, तो 3 एंड 6। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो गए, ये डू दिस है हो गया। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, असाइनमेंट्स कीजिए, क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू कीजिए, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।